प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने 12th क्लास का जो पहला लेसन था रिलेशन एंड फंक्शंस, उसका जो पहली एक्सरसाइज होती वो हमने स्टार्ट कर दी थी और उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसके अंदर, और उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था इसकी टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे पास 4 प्रकार के थे, जिसमें पहला था आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। और आइडेंटिटी रिलेशन क्या था हमारे पास कि यदि हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, एरिक समुच्चय है ए, और ए का प्रत्येक अवयव यदि और केवल यदि अपने आप से संबंधित है तो वो तत्समक संबंध कहलाता है। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने ए, एरिक समुच्चय ए, यदि ए का प्रत्येक अवयव यदि और केवल यदि अपने आप से संबंधित है, यानी कि अपने आप के अलावा और किसी और से भी संबंध नहीं है, किसी और से संबंधित नहीं है, तब हम उसे कहेंगे कि ये तत्समक संबंध है। इसके बाद दूसरा जो था हमारे पास वो था स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध क्या था कि समुच्चय ए का यानी कि सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने आप से यदि अपने आप से संबंधित है तो फिर वो स्वतुल्य होता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपने आप के अलावा वो किसी और से हो सकता है, अपने आप के अलावा किसी और से संबंधित हो सकता है, लेकिन अपने आप से जरूर होगा। तत्समक में क्या था कि वो यदि और केवल यदि अपने आप से ही संबंधित है, यानी कि किसी और से संबंधित नहीं है अपने आप के अलावा, तो तत्समक है। लेकिन अपने आप से संबंधित है लेकिन किसी और से भी है वो संबंधित, तो फिर वो स्वतुल्य हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सम्मित में क्या था कि मैंने बताया था कि कोई एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट लिया हमने ए और बी सेट ए में से, तो जो रिलेशन ए का बी से है, जो रिलेशन ए का बी से है, यदि वही रिलेशन बी का ए से हो जाता है तब हम उसे सम्मित कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं उसे। यानी कि ए बी बिलोंग्स टू, मैं लिख के बताता हूं पे कि ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो ये मिल जाता है उसमें, तब हम उसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। इसके बाद थर्ड था ट्रांजिटिव, संक्रामक, और वो क्या था कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए का बी से संबंध है, ए का जो संबंध बी से है तथा बी का जो संबंध सी से, यानी कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, यदि ये सेम रिलेशन ए सी से रिलेटेड हो जाता है तब हम इसे संक्रामक संबंध कहते हैं या ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। दोबारा सुनिए, जो रिलेशन ए का बी से तथा बी का सी से है, यदि वही रिलेशन ए का सी से हो जाता है, यानी कि ए का सी से हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना यहां पर बच्चों कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ए का संबंध बी से है लेकिन बी का किसी से भी संबंध नहीं है, तब हम ये तो चेक ही नहीं कर सकते इसकी ए का सी से संबंध होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का बी से संबंध है, बी का किसी से नहीं है। इस केस के अंदर भी संक्रामक होता है, इस केस में भी संक्रामक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता चुका था, ठीक है, पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर के देखिएगा। इसके रिलेशन के 2 वीडियो आ चुके हैं, तो पहला रिलेशन पर वो पहला जो वीडियो है उसको देखना, फिर उसके बाद दूसरा, और आज ये तीसरा वीडियो है इसका, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे आज कि जो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट की 3-4 ऑप्शन दे रखे यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या था कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये बताना है इसके नीचे जो दिए गए जो संबंध है ये हमारे पास स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है, इनका आपको चेक करके बताना है। तो पहला तो हो गया था इसका, सेकंड है इसका, और सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए, रिलेशन आर इन द सेट एन, यानी कि सेट एन में दिया हुआ है, एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 and x is less than to 4, x is less than to 4।
और यहाँ पे x और y दोनों ही नेचुरल नंबर बता रखे हैं, x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। अब ध्यान से एक बार दोबारा से हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि r जो है हमारे पास रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कम से कम दो व्यक्ति तो चाहिए हमें, दोनों के बीच में जो संबंध दिखाना हमने। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लिए हमने x और y, इन दोनों में क्या संबंध है कि जो दूसरा वाला जो है ना वो x से कितना ज्यादा है, 5 अधिक है। दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा x से कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है। और यहां पर भी बाउंड कर रखा हमने इसकी x की वैल्यू 4 से छोटी होगी। अब x की वैल्यू 4 से छोटी है तो वो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे हमारे पास, 1 2 और 3, तीन ही होंगे हमारे पास। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम। अभी तक इसमें ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण रूप में है ये, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो क्या क्या आएगा, अब x की वैल्यू यदि 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 5 यानी कि 6। यदि x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7। x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 और 5 और 3 8, ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक एक करके चेक करते हैं इसकी ये है कि नहीं है। कौन कौन से, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमने एक एलिमेंट लेना है इसकी a बिलोंग्स टू n, a बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स में से एक एलिमेंट लिया, लेकिन ये x जो a होगा वो 4 से छोटा है, यानी कि 1 2 3 ही है हमारे पास, 3 में से कोई सा एक लिया हमने, ठीक है। और देखिए यहाँ पे a जो होगा क्या a + 5 के बराबर होगा क्या, कोई भी नेचुरल नंबर है वो अपने आप से 5 अधिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, इट मींस नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसा होगा ये, नॉट रिफ्लेक्सिव, मैं लिख देता हूं यहां पे, नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा ये। अब बात करते हैं सेकंड की, नंबर 2 पर कौन सा था, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हमने लेट किया इसकी a b बिलोंग्स टू n, दो नेचुरल नंबर ले लिए, लेकिन दोनों कैसे हैं हमारे पास, 4 से छोटे हैं, 4 से बड़े तो ले ही नहीं सकते हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, और ये भी हम लेट कर लेते हैं कि a b जो है बिलोंग्स टू r है, यानी कि a और b आपस में संबंधित है, मतलब b जो होगा a से कितना अधिक है, 5 अधिक है, b जो होगा a से 5 अधिक है, ठीक। तो यहां से a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, b - 5, यानी कि b में से 5 कम करेंगे, तो क्या a जो होगा वो b + 5 के बराबर होगा क्या, नहीं हो सकता, इट मीन्स ba डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये भी हमें पता चल रहा है कि अगर ab बिलोंग्स टू r है तो ba बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं हम थर्ड की, और थर्ड क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए यहां पर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, a b c बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से, और हम यहां पे ये लेट कर लेते हैं कि a b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा कि b जो होगा वो a से 5 अधिक होगा। इसी प्रकार से b c बिलोंग्स टू r ले लेते हैं, और यहां से c जो होगा वो b + 5 होगा, क्योंकि अगर ये इस रिलेशन में है, रिलेशन सेट के अंदर है, तो c जो होगा b से 5 अधिक होगा। अब यहां पे बात करें इसकी c जो होगा वो कितना होगा, b की वैल्यू यहां से रखिए आप a + 5, और 5 पहले से था, तो यानी कि c = a + 10, इट मींस c इज नॉट इक्वल टू a + 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि ac डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि
क्या कहते हैं इसे, संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको पूरा पूरा ये। और यहां से भी देखने से हमें पता चल रहा है। अब देखिए एक चीज और है कि यहां से 1 6 है, लेकिन 6 का किसी के साथ में रिलेशन नहीं है, 6 का किसी के साथ में रिलेशन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं, लेकिन हम यहां से देख करके देखते हैं कि C जो होगा A+10 के बराबर होना चाहिए, C A+5 के बराबर नहीं होगा, तो रिलेशन तो बन ही नहीं रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि रिलेशन R इन द सेट A, सेट A को डिफाइन किया हुआ इसने, A बता रखा हमें कि A इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 एंड 6 एज R इज इक्वल टू x y such that y is divisible by x। कि ये कह रहा है इसके अंदर कि y में x का पूरा पूरा भाग जा रहा है, y में x का यानी कि y को x डिवाइड कर रहा है, y इज डिविजिबल बाय x, y जो है y में x का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो अब यहां पे कौन कौन से होंगे, तो हम तीनों के बारे में चेक करते हैं। तो नंबर 1 पर रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध क्या होगा इसमें, देखिए लेट A बिलोंग्स टू A, इसमें से एक एलिमेंट ले लिया हमने, A इज डिविजिबल बाय A, A इज डिविजिबल बाय A, A में A का तो भाग जाएगा जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A बिलोंग्स टू R होगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक नंबर जो है, प्रत्येक संख्या जो है वो अपने आप से तो डिवाइड होगी यानी कि अपने आप से तो संबंधित है ही वो। तो इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, स्वतुल्य होगा। नंबर 2 सिमेट्रिक, सम्मितता, सम्मित रिलेशन के लिए देखते हैं कि लेट A B बिलोंग्स टू R, सॉरी R नहीं A, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पे, A B बिलोंग्स टू A, इस सेट में से दो एलिमेंट हमने ले लिए, और हमने ये भी लेट कर लिया कि A B जो है बिलोंग्स टू R है। इसका क्या मतलब हो गया कि A B अगर R में है तो इसका मतलब होगा कि Y इज डिविजिबल बाय X, यानी कि दूसरा वाला जो एलिमेंट है पहले वाले से डिवाइड होगा, यानी कि दूसरा वाला जो एलिमेंट है पहले वाले से डिवाइड होगा, यानी कि B बाय A, और ये डिवाइड होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई यहां पे इंटीजर आएगा। क्या है यहाँ पे, इंटीजर, पूर्णांक है यहाँ पे, यानी कि B को A से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं इसको A/B कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/K। अगर K इंटीजर है तो 1/K तो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि A इज नॉट डिविजिबल बाय B, it means BA does not belongs to R। भाई सिंपल सी बात है इसकी, B के अंदर A का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि A में भी B का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि BA does not belongs to R, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं हम थर्ड की, और थर्ड क्या था हमारे पास, ट्रांजिटिव। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। अगर हम संक्रामक की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे, A B C बिलोंग्स टू A, और हम ये भी लेट कर लेते हैं कि A B बिलोंग्स टू R,
इट मीन्स बी में ए का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मैं इसको के ले लेता हूं, और के क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर है, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये तो इंटीजर ही आएगा यहाँ पे कोई ना कोई। ओके, इसी प्रकार से बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स सी में बी का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसको भाई मैं के डैश ले लेता हूं, और ये भी कोई ना कोई इंटीजर है, इसको इक्वेशन मान लेता है फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए आप, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, b अपॉन में a इंटू सी अपॉन में b इज इक्वल टू के इंटू के डैश, के इंटू के डैश। तो यहां से b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c अपॉन में a इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा k इंटू के डैश। अब आप एक चीज देखिएगा, k भी एक इंटीजर था और k डैश भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक इंटीजर होता है, यानी कि दो पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि c में a का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इट मींस ac बिलोंग्स टू r। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये ट्रांजिटिव है, कि ab बिलोंग्स टू r है, bc बिलोंग्स टू r है, तो ac बिलोंग्स टू r होगा। इसका मतलब हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर उसने एग्जांपल पूछे कि भाई आप एग्जांपल बताइए, जैसे कि उसने लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो है लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है, उसका कोई एक एग्जांपल दीजिए, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो वहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जो है मैं लिख लेता हूं कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एन इंटीजर। एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और ये सेट भी क्या लिया हुआ हमें, सेट जेड, जेड के अंदर बता रहा है ये। ठीक है, तो देखिए, और ये फर्स्ट का फोर्थ है, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि इन दोनों का जो डिफरेंस, ये रिलेशन क्या बता रखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर आएगा। तो प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं। नंबर 1 पर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य, लिख लेते हैं यहां पे स्वतुल्य। देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, इस सेट में से कोई एक एलिमेंट लिया हमने, और देखिए ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ए में से ए घटाएंगे 0 आएगा। 0 क्या होता है, जो कि एक इंटीजर है। यही तो कह रहा था कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि इनका डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए, तो a माइनस ए बराबर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू r आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सेकंड की, ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्री। सिमेट्रिक यानी कि सममित। अगर सममित में देखें तो क्या लेना पड़ेगा हमें, दो एलिमेंट यहां पे ए बी बिलोंग्स टू जेड, और हमने ये भी लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, कि ए माइनस बी जो होगा एक इंटीजर होगा। अब देखिए, a माइनस बी अगर एक इंटीजर है तो b माइनस ए भी एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा। मैं इंटीजर मान लीजिएगा कि यहाँ पे मैं 2 ले लूं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, एक इंटीजर आएगा 3, और 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -3, वो भी तो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब है a माइनस बी अगर एक इंटीजर होगा तो b माइनस ए बी इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव।
नंबर थर्ड, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। और संक्रामक के लिए हम कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 3, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। और हम ये लेट कर लेते हैं इसकी ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा? ए माइनस बी एक इंटीजर होगा, वो इंटीजर मैं के मान लेता हूं। ठीक है, ए में से बी को घटाया तो वो क्या आ गया हमारे पास? के। ओके, और एक ये भी मान लेता हूं उसकी बी सी बिलोंग्स टू आर भी है, तो बी माइनस सी भी एक इंटीजर होगा, तो ये मैं के डैश मान लेता हूं। भाई ये इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? एक इंटीजर आ रहा है, और इसका डिफरेंस भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा, क्योंकि ये रिलेशन में है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, और दोनों को ऐड कर देना, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के प्लस के डैश। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू के प्लस के डैश। अब देखिए k एक इंटीजर था, के डैश भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स का सम भी क्या होगा? एक इंटीजर। दो पूर्णांकों का योगफल भी क्या होगा? एक इंटीजर आएगा। इट मींस ए सी बी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर होगा। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, स्वतुल्य भी है, सिमेट्रिक यानी कि सममित भी है, और ट्रांजिटिव संक्रामक भी है। और जो संबंध ये तीनों, जिसमें तीनों संबंध पाए जाते हैं, कौन कौन से? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फिर हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं उसे, तुल्यता संबंध बोलते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया जो रिलेशन है ये एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, तो उसमें आपको ये तीनों के तीनों प्रूव करके बताने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अगर ये तीनों होगा तो हम कह सकते हैं इसकी ये एक तुल्यता संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ के अंदर ये कुछ दे रखा है, इसकी रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यानी कि ये बता रहा है ह्यूमन बींग्स के बीच में रिलेशन बता रहा है, और पहला जो है वो रिलेशन क्या कह रहा है यहाँ पे कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क at the same place। यानी कि एक ही जगह पर क्या रिलेशन है इनके अंदर कि एक्स और वाई कोई दो व्यक्ति हैं, और वो दोनों की दोनों रिलेशन क्या है उन दोनों में कि एक ही स्थान पर वो काम करते हैं, एक ही स्थान पर वो काम करते हैं। तो उस ह्यूमन बीइंग्स का जो एक सेट बनाया हमने, जो व्यक्तियों का हमने एक सेट बनाया, उस सेट के अंदर अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति ले लेते हैं उसकी एक्स बिलोंग्स टू, वो सेट हमने ए लिया था ह्यूमन बीइंग्स का, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। भाई एक ही जगह पर काम करेंगे वो दोनों एक ही तो है ये, तो इसका मतलब एक्स अपने आप से तो रिलेटेड हो गया होगा, खुद से तो रिलेटेड रिलेशन में हो गया होगा वो, क्योंकि दोनों कौन होंगे? खुद अकेला ही तो होगा वो, और वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। चलिए दूसरा कौन सा हमारे पास? सिमेट्रिक। अगर मान लीजिए एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, सेम प्लेस पर वो वर्क कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी तो सेम स्थान पे काम करेंगे, एक ही स्थान पे काम करेंगे। एक्स और वाई एक स्थान पे कार्य करते हैं, तो वाई और एक्स भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। थर्ड, ट्रांजिटिव। एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, वाई और जेड एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई भी एक स्थान ले लेते हैं, इसकी मान लीजिए ये कोई स्थान है हमारे पास ए, एक्स और वाई ए स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक्स भी ए स्थान पर कार्य कर रहा है और वाई भी ए स्थान पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब वाई कहां पे कार्य कर रहा है? ए पर। जब वाई और जेड एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं तो जेड भी तो ए पे कार्य कर रहा होगा, ए स्थान पर ही। तो इसका मतलब ये एक्स जेड, ये भी तो कैसे हो जाएंगे हमारे पास? एक्स जेड भी एक स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। तो यानी कि इसके अंदर ये तीनों रिलेशंस होंगे, कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों पाए जाएंगे। इसका नेक्स्ट जो है वो सेम एज इट इज, ठीक है। क्या कह रहा है ये, एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई में रिलेशन बता रखा है क्या, कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि एक ही स्थान पर रहते हैं। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, तो इसी तरह से करना उसको भी कंप्लीट। उससे नेक्स्ट है कि एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो कैसा है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो पहला कौन सा था, रिफ्लेक्सिव, खुद से रिलेटेड होगा क्या, खुद से संबंधित होगा क्या, एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या, कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो नहीं सकता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई तो एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, इसका मतलब वाई एक्स उसके अंदर रिलेशन में नहीं होगा, तो इसका मतलब है सममित भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई जो होगा जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। भाई एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जो होगा जेड से कितना होगा, एक्स जेड से तो 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। समझ में आई बात है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, तीनों ध्यान से देखिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, और जेड जो है वो वाई जो है एक्स से जेड से, वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम वाई को हटा दें तो ये जो एक्स होगा ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया इससे, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बराबर है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। देखिए क्या कह रहा है, इसकी रिलेशन क्या है, यहां पे रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, और रिलेशन है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो इसका मतलब एक्स तो फीमेल होगी और ये कौन है, मेल। अगर हम भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स क्या हो गया हमारे पास, फीमेल, और वाई क्या होगा यहाँ पे, मेल, क्योंकि एक्स जो है वाई की पत्नी है। अब बात करते हैं इसकी, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा, खुद की पत्नी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर होगी बात। सेकंड, एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई तो एक्स का पति होगा, रिलेशन ही चेंज हो गया, तो एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा, ना कि पत्नी, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारे पास सम्मित नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड क्या था हमारे पास, ट्रांजिटिव, ये ध्यान से देखना आप। ट्रांजिटिव के अंदर हमने लिया कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है, पत्नी है, वाई की पत्नी है, इसका मतलब एक्स तो यहां पे क्या हो गया, फीमेल, और वाई क्या हो गया यहाँ पे, मेल, ठीक है। और ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, ट्रांजिटिव में होता है इसकी, अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब यदि ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तब हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब हम बताएंगे इसकी ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। लेकिन यहां तो हमारे पास केस ही दूसरा है कि
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आ गया, लेकिन वाई और जेड ये तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वाई क्या है यहाँ पे, मेल है, तो वाई तो किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला जो व्यक्ति है दूसरे वाले व्यक्ति की पत्नी है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अगर है तो वाई का तो किसी के साथ रिलेशन होगा ही नहीं इस रिलेशन में, तो वाई इज नॉट वाइफ ऑफ जेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई तो क्या है, एक मेल है। और मैंने ये बताया था कि जब ये चीज ना हो वहां पे, तब हम इसको ट्रांजिटिव कहते हैं कि ट्रांजिटिव है ये। समझ में आ गया होगा शायद, क्योंकि अब देखो दोबारा से एक बार चेक करते हैं, खुद की पत्नी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा, तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि सममित भी नहीं है। अच्छा, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई तो किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मेल हो गया, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा यहाँ पे कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये चीज यहाँ पे गिवन ही नहीं है, हमें दिया हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये, तो इसका मतलब होगा कि ये ट्रांजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, संक्रामक होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज, कैसे डिफाइन कर रखा है इसने, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्री है, और ना ही ट्रांजिटिव है। और किसके अंदर है ये सेट, क्या है हमारे पास, आर के अंदर, यानी कि रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के अंदर ये डिफाइन है रिलेशन। तो यहां पर दो एलिमेंट्स लिए किसके, आर के, और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि बी का स्क्वायर जो है, ए जो होगा बी के स्क्वायर से, यानी कि पहला वाला एलिमेंट जो है दूसरे के स्क्वायर से हमेशा छोटा या बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य, लेट ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर में से एक नंबर लिया हमने, तो क्या a जो होगा इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा क्या? और ये एक के लिए नहीं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होना चाहिए, सभी रियल नंबर्स के लिए होना चाहिए प्रूफ। तो a जो होगा कभी भी a स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा। एक सिर्फ 1 ले ले तो 1 के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन 1 को छोड़ करके अगर कोई भी जैसे 2 ले लिया तो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा क्या? 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। 3 लिया, 3 के स्क्वायर से छोटा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें कि a बराबर 1/2 ले लीजिए आप, तो क्या 1/2 जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर होगा क्या? ध्यान से देखिए आप इस चीज को कि a की जगह पे क्या ले लिया हमने 1/2, और 1/2 जो होगा 1/2 के स्क्वायर से, यानी कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। 1/4 से तो छोटा नहीं होता ये। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है अपने आप से संबंधित नहीं हुआ, अपने आप से संबंधित नहीं हुआ, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट। और ये भी ध्यान रखना कि हमें अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है, एक भी एलिमेंट जो इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 पर, किसकी, सिमेट्री की। सिमेट्रिक, सम्मित। और सम्मित के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मींस ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कह रहा है कि ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है, तो क्या बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा क्या? अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1 ले लिया, b इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए आप कि 1 जो है इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, सही है। लेकिन क्या 2 जो है लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा क्या? नहीं हो सकता। इट मींस हमें तो एक एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट मिल गया हमें, तो यानी कि ये नॉट इक्वल होगा। तो इसका मतलब बी ए
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रिलेशन, यहाँ पे ये सेट है, रिलेशंस का सेट है ये, और ये रियल नंबर था, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। ओके, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। और ये एग्जांपल आप दे देना इसके अंदर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और उससे आप प्रूव कर सकते हैं। अब थर्ड देखिए इसका, थर्ड जो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव संक्रामक। संक्रामक के लिए हमने तीन एलिमेंट्स लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर्स का सेट में से हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए, और हमने ये भी लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रिलेशन, इट मींस ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमें दे रखा था। अच्छा, बी सी बिलोंग्स टू आर भी ले लिया हमने, इसका मतलब b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें तो ये बताना है कि a जो होगा c स्क्वायर से छोटा होगा या नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि a इज इक्वल टू ले लेते हैं हम, a इज इक्वल टू हमने लिया क्या यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लेते हैं 3, b इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 2, और 2 नहीं, इसकी जगह पे ले लो आप 3, 4 ले लेते हैं, और c इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 2, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो a होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। ये तो होगा नहीं ऐसा, तो यहाँ पे हम और छोटी संख्या ले लेते हैं, इसकी जगह पे क्या लें हम, एक मिनट, यहां पे ले लेते हैं a इज इक्वल टू मान लेते हैं 5, b इज इक्वल टू मान लेते हैं 3, और c इज इक्वल टू मान लेते हैं 2। अब हो जाएगा कैसे कि 5 जो होगा लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो हमने a की जगह पे क्या लिया 5, b की जगह पे क्या लिया 3, और c की जगह पे ले लिया हमने 2। एक एग्जांपल मिल जाए हमें तो उसके बाद में हमारा काम हो जाएगा। तो 5 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा होता है, 3 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, तो क्या 5 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होगा क्या? 5 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 टू द 4 होते हैं और 5 4 से छोटा नहीं होता है। तो ये एग्जांपल देने के बाद में हम कह सकते हैं कि a इज नॉट लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, इट मींस ac डज नॉट बिलोंग्स टू r, और ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि a बराबर 5, क्योंकि हमें तो एक एग्जांपल चाहिए बस सिर्फ। अगर एक भी एग्जांपल मिल गया हमें ऐसा कि जो कि ट्रू नहीं हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पे शो करके दिखा देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। देखिए सेट है, मान लेता हूं ए ले लेता हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और रिलेशन क्या कह रहा है इसकी, आर इज इक्वल टू है हमारे पास ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों के बारे में चेक करके आपको बताना है कि ये तीनों है या नहीं है। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव देखिए, नंबर 1 पर रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमने ले लिया दैट ए बिलोंग्स टू ए में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, और देखिए ए जो होगा क्या वो a प्लस 1 के बराबर है क्या? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे रिफ्लेक्सिव के लिए तो ए आना चाहिए, तो ए कब होगा जब दूसरा वाला जो एलिमेंट है पहले वाले से एक अधिक है। तो क्या कोई भी नंबर अगर हम ले वो अपने आप से एक अधिक होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन में नहीं होगा, तो ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट्स लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए, और हम ये भी लेट कर लेते हैं इसकी ए बी जो है बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी जो होगा a प्लस 1 होगा। ये तो दिखा रखा था कि a और b में संबंध क्या है कि जो दूसरा वाला जो एलिमेंट है पहले वाले एलिमेंट से एक अधिक है, तो दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से एक अधिक होगा। अब यहां पे देखिए आप a की वैल्यू निकालिए आप, तो b माइनस 1 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया a इज नॉट इक्वल टू b प्लस 1, तो इसका मतलब ba डज नॉट बिलोंग्स टू r। भाई यहां पे अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सिमेट्रिक होने के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम यहां पे चेक करके बताएंगे इसके क्या ए जो है बी से एक अधिक है क्या, क्योंकि बी जो है ए से एक अधिक है, ये हम मान के चल रहे हैं इसकी ये आर के अंदर है। अगर ये आर में आएगा तो बी की वैल्यू तो ए से एक अधिक होगी, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी बी माइनस 1, इट मीन ए इज नॉट इक्वल टू बी प्लस 1, और जब ये बराबर नहीं है तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। नंबर 3 ट्रांजिटिव संक्रामक, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर नहीं ए सेट लिया होता हमने, और हम यहां पे ये भी लेट कर लेते हैं इसकी ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो होगा वो a प्लस 1 होगा, साथ में बी सी बिलोंग्स टू आर भी हम ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा c इज इक्वल टू बी प्लस 1, यानी कि दूसरा वाला एलिमेंट जो होगा वो पहले वाले से एक अधिक होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है इसकी a और c में रिलेशन है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं इसकी c की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो a प्लस 1 तो था ही और प्लस 1 ही आ गया, b की वैल्यू तो a प्लस 1 है और a 1 यहाँ पे ही आ गया, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू a प्लस 2, इट मीन्स c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1, इट मीन्स a c डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो वो r के अंदर नहीं होगा। तो इस तरह से करके हम चेक कर सकते हैं इसकी ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये तीनों ही यहाँ पे रिलेशंस नहीं है इसके अंदर। तो बच्चों इस प्रकार से करके हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, वैसे क्योंकि पहले क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस थे और ये 2 क्वेश्चंस और हमने कंप्लीट कर लिए, बाकी के आपके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अभी, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप एक बार दोबारा से देखना, और फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।